नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो अबंडेंस कॉन्शियसनेस एंड पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में डिफरेंस समझाने के लिए है, ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस करें लाइफ में जिससे आपकी खुशी बढ़े, और उन सिचुएशंस पे फोकस करना कम कर दें जिनसे आपकी खुशी कम हो रही है। तो अबंडेंस कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे फोकस करें। जहाँ भी आपकी खुशी बढ़ रही है वहीं आपका ध्यान जाना चाहिए। जहाँ आपका दुख बढ़ रहा है वहाँ से आप हट जाएं या उसके बारे में सोचना बंद कर दें, ताकि उसमें आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा वहाँ नहीं जाए और वो सिचुएशन कम हो जाए। और जहाँ आपकी खुशी बढ़ रही है, जहाँ आपका सुख बढ़ रहा है, वहाँ आप ज़्यादा एनर्जी डालें और उसके बारे में ज़्यादा सोचें। जैसे अपनी लाइफ में 10 अच्छी चीज़ें रोज़ ढूंढें, चाहे आपको नॉर्मली दिख रही हैं या नहीं, ज़बरदस्ती ढूंढें, ताकि उनमें आपकी ऊर्जा जाए। जहाँ आप सोचते हैं वहाँ आपकी ऊर्जा जाती है और वहाँ भगवान का अटेंशन जाता है। जहाँ आपकी सोच जाती है वहीं भगवान का अटेंशन जाता है, और वहीं आपकी सोच से डायरेक्ट लाइन में भगवान आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप हर सिचुएशन में गलतियाँ देखेंगे तो गलतियाँ बढ़ जाती हैं, बिकॉज आपको ऊर्जा भगवान से उसी लाइन पे मिलती है जहाँ आपकी सोच है। और जहाँ आप भगवान अच्छी चीज़ें देखते हैं लाइफ में, वहाँ भगवान की ऊर्जा उन जगहों पे जाती है जहाँ अच्छाई है। तो जितना कोशिश करेंगे कि अच्छी लाइफ में अच्छाइयाँ ही देखें, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हों, तो वहाँ आपकी लाइफ थोड़ी शांत रहेगी। और जहाँ आप देखेंगे कि आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते जा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो अबंडेंस कॉन्शियसनेस वहाँ होती है जहाँ आपके पास कम है मगर आप ज़्यादा शांत हैं, ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा कंटेंट हैं। और पॉवर्टी कॉन्शियसनेस वह होती है जहाँ आपके पास बहुत है या बहुत कम है, मगर आपका फोकस हमेशा नेगेटिव पे ही रहता है कि ये नहीं है या वो नहीं है, या ये लाना है वो लाना है। तो फोकस टोटल आपका नेगेटिव पे रहता है, स्ट्रेस पे रहता है, और आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। अबंडेंस कॉन्शियसनेस में जब आप फोकस रखते हैं तो आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाता है, तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में और हेल्थ बेटर हो जाती है। और आपकी वेल्थ भी इम्प्रूव होती है, आपकी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते हैं, और आपके अंदर पीस ऑफ माइंड भी इम्प्रूव होता है। इसमें अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आपका खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों पर खर्च नहीं करते जहाँ आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, जो आप करते तो इसलिए हैं कि स्ट्रेस कम हो, बट इनका साइड इफ़ेक्ट्स में स्ट्रेस बढ़ जाता है। इनकी जगह पर आप उन जगहों पे फोकस करते हैं जहाँ स्ट्रेस कम होता है, जैसे मेडिटेशन है या नेचुरोपैथी है, नेचुरल ट्रीटमेंट्स है, आयुर्वेदा है, जहाँ आपका स्ट्रेस कम होता है जिन दवाइयों से। तो इन दवाइयों पे खर्चा भी कम होता है, क्योंकि फिर आपको अल्कोहल भी छोड़ना पड़ता है, नॉन वेज भी कई बार छोड़ना पड़ता है। जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी अगर आप करें तो इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं। अगर आप अल्कोहल छोड़ दें या नॉन वेज नहीं खाएं तो इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। मगर आप अल्कोहल के बाद अगर पास्ट लाइफ सेशन के लिए आएंगे तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है। डिस्टेंस हीलिंग भी करेंगे तो इफेक्ट लाने के लिए बॉडी में अल्कोहल को छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहे अबंडेंस कॉन्शियसनेस में और काउंटिंग ब्लेसिंग्स इन लाइफ, अच्छाइयाँ देखने में। सो अबंडेंस कॉन्शियसनेस है वह जहाँ आपका कम के साथ खुश हैं, और पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है जहाँ आप कभी भी खुश नहीं है, चाहे आपके पास बहुत है या बहुत कम हो। तो ये दो फेसेट्स ऑफ लाइफ होते हैं। और अब न्यू एज में जा रहे हैं जहाँ 2 पॉइंट इक्वेशन हो गया है, वेर साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। पहले आप सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते रहते थे और आपकी लाइफ कट जाती थी। जब मौत आती थी तो आप मर जाते थे, ना सोच इतने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की जगह और इतने बिल्स पे करने की जगह। तो इतना स्ट्रगल नहीं था। मगर अब डबल फोकस आ गया है, तो अब आपका फोकस सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों पे होना चाहिए, तभी आप जिंदा रह सकते हैं और लंबा जिंदा जी सकते हैं। और जब आपका हेल्थ पे फोकस जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन पैसा कमाने में कम जाता है, और उतना टाइम आप पैसा कमाने में नहीं दे पाते हैं। और आपको अपने रिलेशनशिप्स, अपने हेल्थ, अच्छा खाना, ऑर्गेनिक फूड, थेरेपी, इन सब पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। जबकि आप जब पॉवर्टी कॉन्शियस होते हैं तब आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, आपको बस खाने में या पार्टी में या दारू में इन्वेस्ट या कपड़ों में इन्वेस्ट करना होता है। मगर जब आप अबंडेंस कॉन्शियस होते हैं तो आप थेरेपी में इन्वेस्ट करते हैं, आप बुक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप ऑर्गेनिक फूड में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे पानी पे इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये सब जो बॉडी माइंड सोल हार्मनी आती है, ये अबंडेंस कॉन्शियसनेस से आती है। अगर आपका टोटल फोकस हमेशा अपनी लाइफ में दुख देखने पे होता है तो आप पॉवर्टी कॉन्शियस होते हैं, चाहे आपकी लाइफ में कितनी ही मुश्किलें आए हैं। मगर अगर आपका टोटल फोकस ओनली उन मुश्किलों को देखने में है तो आपकी लाइफ पॉवर्टी कॉन्शियस है, चाहे आप कितने ही रिच हो या रिच ना भी हो, एक ही बात है कार्मिकली। तो आप सिर्फ दुख देख रहे हैं तो दुख मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आपका फोकस अच्छाई लाइफ में पॉजिटिव काउंट करने में होता है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, और कंटेंट रहने में होता है। और आपका सारा इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ और अपनी पीस को इंक्रीज करने में होता है। और इसमें फिर आपका खर्चा भी सारा हेल्थ और पीसफुलनेस, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों, क्रिस्टल्स, ऐसी चीज़ों पे होता है, मोर देन ऑन अल्कोहल और फैटी फूड्स और पार्टिंग। तो उन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाता है, तो ऑटोमेटिकली करप्शन कम हो जाता है, ग्रीड कम हो जाता है, और लालच कम हो जाता है, कंपटीशन तो होता ही नहीं है। अबंडेंस कॉन्शियसनेस में बिलीफ होता है कि सबके पास है, बस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। तो अभी अर्थ में बस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, क्रिएशन की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत हैं, मगर रिच से पुअर तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स हैं। सो दैट वो इसीलिए है क्योंकि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। और जब तक लोग खुद रिसीव नहीं करेंगे, अपनी अबंडेंस कॉन्शियसनेस को जगाएंगे नहीं, तब तक उन्हें पहुंचने के रास्ते भी नहीं निकल पाएंगे। और पैंडेमिक भी इसलिए हो रहा है बिकॉज पॉवर्टी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा है कि वायरस जैसे बढ़ता जा रहा है। तो जब तक फोकस इस पे रहेगा कि किसी तरह काम कर लो और हैप्पीनेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तब तक ऐसे कैलामिटीज़ आते ही जाएंगे। और जब आपका फोकस हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों पे बराबर जाएगा, चाहे काम कम हो मगर हैप्पीनेस भी उतनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेस से हैप्पीनेस का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके अबंडेंस कॉन्शियसनेस आती है इंडिविजुअल में और मास लेवल पे। तो अभी एवोल्यूशन का प्रोसेस है, आपको जहाँ आपकी चॉइस है, जहाँ आपका मन ले जाता है आप वहीं जाएंगे, पर मन को आपको ट्रेन कर सकते हैं ताकि अबंडेंस कॉन्शियसनेस आप इंक्रीज़ करें। बुक्स होती है, जैसे मेरी बुक है स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन, उसमें 70 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली अबंडेंस कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, बिकॉज उनका फोकस पॉजिटिव थिंकिंग, कंसंट्रेशन है। ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत होती हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट फिर उन टाइम का इन्वेस्टमेंट वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर अबंडेंस कॉन्शियसनेस बढ़े। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, पर आप कर सकते हैं। और इसमें हाउ तो बहुत पेचीदा है, उसके लिए तो थेरेपी करनी पड़ती है, पर्सनल थेरेपी। पर जनरल मैक्रो लेवल में ये है कि आपका ध्यान पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में जाना चाहिए, और चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए कि आपका सुकून बढ़े, स्ट्रेस नहीं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।